दीन में अल्लाह ताला ने ये कमाल रखा है कि ये बदलता नहीं है, लेकिन बदलते हर जमाने के हालात के साथ मेल खाने की सलाहियत अल्लाह ने इसमें रखी। उसकी वजह यह है कि रब्बुल आलमीन इस दीन का शारे है। इस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। वो जिसने हम सबको पैदा किया, वो जो लैलो नहार के लाने ले जाने का काम करता, वो जिसके हाथ में कायनात की तदबीर है, वो जो क़ियामत तक के हालात को उलटने पलटने बदलने वाला है, वही रब्बुल आलमीन इस दीन का शारे है। ये उसी की भेजी हुई शरीयत है और उसने इस दीन के अंदर ये कमाल रखा है कि ये दीन बदलता नहीं, लेकिन बदलते हालात में समाज के हर तबके की सही रहनुमाई कमा हक़्क़हू करने की काबिलियत और सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर रखी। इसीलिए सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊह व ला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। लायक़ सद एहतराम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज का ये जो इजलास है मुआशरती बिगाड़ असबाब और हल के उन्वान के तहत जो 2 रोज़ा इजलास आम और तालीमी सेमिनार या इल्मी सेमिनार मुनक़िद किया गया है, उसकी एक कड़ी के तौर पर मुनक़िद है। और इसी सियाक़ में मेरे सामने ये उन्वान रखा गया है कि मैं आपके सामने मनहज सलफ़ की खुसूसियात का तज़किरा करूं। ज़ाहिर सी बात है कि इन खुसूसियात का तज़किरा करके हम एक पैगाम देना चाहते हैं। मैं उसी पैगाम से सबसे पहले आगाज़ कर लेता हूँ। पैगाम हमारा ये है कि मुआशरे का बिगाड़ एक ऐसी ज़िंदा हकीकत है जो सारे लोगों को दिखाई देता है या हकीकत दिखाई देती है। सभी लोग शिकवा करते हैं कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा बिगाड़ से दो चार है और ये बिगाड़ हमाजिहती है, अकाइद का बिगाड़ है, इबादात में कमज़ोरी और खलल है, मुआमलात में बिगाड़ है, अखलाक और किरदार का दिवालिया निकल चुका है और उससे आगे बढ़कर कौमी और मिली मसाइल में सियासत बेरुख्त और बेसिमत होती जा रही है। बिगाड़ हर तरफ है और हर कोई सुधार की बात करता है, हर कोई उम्मत को सुधार की तरफ दावत दे रहा है, देना चाहता है। हम भी यहाँ आज ये जो प्रोग्राम मुआशरती बिगाड़ असबाब और हल के नाम पे मुनक़िद कर रहे हैं, इसका मकसद भी यही है और इस स्टेज से जितने भी अहले इल्म ने आपके सामने खिताब किया या कल भी आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, बुनियादी मौजू उनका यही होगा कि हम बिगड़े हुए सुधर जाएं, बहके हुए भटके हुए फिर से संभल जाएं और हम फिर से एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के उसी रास्ते पे चल पड़ें कि जिस रास्ते पर सफ़र जारी रहा तो मंजिल कामयाबी की है और मंजिल तक पहुंचना अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह यकीनी है। हाज़िरीन गिरामी कदर, इस पैगाम से मेरे अपने उन्वान का क्या ताल्लुक़ है? मनहज सलफ़, सलफ़ सालिहीन का मनहज या सलफ़ सालिहीन का
दीन को समझने का जो अंदाज, जो तरीका था, बल्फा से दीगर सलफ़ सालिहीन के पास दीन की जो शक्ल थी, जो सूरत थी, उसकी खुसूसियात का तज़किरा हम क्यों आपके सामने करना चाहते हैं? इसलिए कि हम ये पैगाम आपको देना चाहते हैं कि इस मुआशरे के सुधार के लिए दुनिया वाले उलमा में से हो, मुस्लिहीन हो, वाइज़ीन हो, मुबल्लिगीन हो, नए ज़माने के मुफक्किरीन हो, या फिर ये कि कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाले रहनुमा हो, सियासतदान हो, वो कोई भी हो, कोई तालीमी मिशन को लेके उठ रहा हो, कोई समाज सुधार की बात करता हो, कोई इल्म की, दीनी इल्म की नशर व इशाअत की बात करता हो, चाहे आप और हम जितने भी अपने मंसूबे लाएं, कुरान और सुन्नत में ये हकीकत वाज़े तौर पर बता दी गई है कि इस उम्मत का सुधार बिगाड़ के बाद अगर होगा तो हमेशा वापस उल्टे कदम सफर करके ही होगा। याद रखिएगा एक बहुत बड़ी हकीकत, दुनिया हमेशा तहजीब के मैदान में यह कहती है कि तहजीब हमेशा आगे बढ़ती है और तहजीब के मामले में पीछे पलटना फितरत के खिलाफ माना जाता है। लेकिन यह बात याद रखिए कि जो तहजीब का सफर हमेशा आगे बढ़ता है, मजहब का सफर जिस कदर ज्यादा पीछे जाता है उतना ही ज्यादा सही रुख पे आपका सफर होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी मसले को समझाने के लिए कहा करते थे, अलैकुम बिल अम्रिल अतीक, लोगों हमेशा उसी पुराने मुआमले को मजबूती से थामे रहो, इसलिए कि दीन आगे नहीं बढ़ता, दीन साबित रहता है और दीन पे चलने वाले लोग बदलते जमाने के साथ आगे बढ़ते हैं। इस दीन में अल्लाह ताला ने यह कमाल रखा है कि यह बदलता नहीं है, लेकिन बदलते हर जमाने के हालात के साथ मेल खाने की सलाहियत अल्लाह ने इसमें रखी। उसकी वजह यह है कि रब्बुल आलमीन इस दीन का शारिअ है, इस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। वो जिसने हम सबको पैदा किया, वो जो लैलो नहार के लाने ले जाने का काम करता, वो जिसके हाथ में कायनात की तदबीर है, वो जो क़ियामत तक के हालात को उलटने पलटने बदलने वाला है, वही रब्बुल आलमीन इस दीन का शारिअ है। ये उसी की भेजी हुई शरीयत है और उसने इस दीन के अंदर ये कमाल रखा है कि ये दीन बदलता नहीं, लेकिन बदलते हालात में समाज के हर तबके की सही रहनुमाई कमा हक़्क़हू करने की काबिलियत और सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर रखी। इसीलिए आज हमारी ये बात, ये दावत बहुत साफ और सीधी है कि लोगों अपने दीन के मामले में नित नए तजरबात या नए नए अफकार, नई शख्सियतों की तशरीहात तौज़ीहात के पीछे न पड़ो, दीन को उसकी उसी शक्ल में अपनाने की कोशिश करो जिस पर अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को छोड़ा था, जो सलफ का मनहज था। इसलिए कि दीन जिसे कहते हैं, दीन का एक हिस्सा वो है जिसे सवाबित कहते हैं, जो हर हाल में एक जैसे रहते हैं, कभी बदलते नहीं, और कुछ चीजें हैं जिनको मुतगय्यरात कहते हैं, बदलते जमाने के साथ उसमें कुछ जुज़वी तब्दीलियां आती हैं, लेकिन उन तब्दीलियों का दारो मदार भी अल्लाह ताला ने सलफ के इसी मनहज में रखा, सहाबा के इसी तरीके पे रखा है। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सारी हकीकत को अपने एक जुमले के अंदर बयान कर दिया। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल बैदा, मैंने तुम्हें एक रोशन रास्ते पे छोड़ा, लैलुहा का नहारिहा, दुनिया के अंदर आप धूप छांव देखते हैं, रात और दिन देखते हैं, अंधेरे उजाले देखते हैं। इस दीन पर चलने का जो रास्ता, दुनिया के रास्ते कभी अंधेरे में डूब जाते हैं, कभी रोशनी में नहा जाते हैं, लेकिन नबी ने जिस रास्ते को अपने पीछे छोड़ा है, कहा लैलुहा का नहारिहा, ये रास्ता, इसकी रात भी इसके दिन की तरह रोशन है। ला यज़ीगु अन्हा बअदी इल्ला हालिक, मेरे बाद इस रास्ते से दाएं बाएं होने वाला वही होगा जो हलाक होने वाला होगा। हाज़रीन गिरामी कद्र, इसी बुनियादी पैगाम को सामने रखते हुए आज हम ये पैगाम आपके सामने रखना चाहते हैं कि इस दुनिया की तरक्की की बात हो, इस समाज के सुधार की बात हो, मुसलमानों के उरूज के सफर की तरफ लौटने की बात हो, हमारे और आपकी परेशानियों के हल की बात हो, हमारे और आपके मसाइल के लिए कुरान और सुन्नत से मिलने वाली रहनुमाई की बात हो, आप चाहे ताबीर जो इस्तेमाल कर लें, बात वही है जो इमाम मालिक ने कही थी, लन यस्लुहा आखिरु हादिहिल उम्मा इम्मा बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा, कि इस उम्मत का आखिरी तबका भी
बाद में आने वाले लोग भी उसी रास्ते पे चलकर सुधर पाएंगे जिस रास्ते पर इस उम्मत का पहला तबका कायम था, दायम था, जिन खुतूत पे अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा की तरबियत की थी, जो दीन सहाबा को दिया था और जिस दीन ने अल्लाह के हुक्म से इन सहाबा की जिंदगियों में तब्दीली जाहिर की थी, उसी कदम पर, उसी नक्शे कदम पर चलकर बाद के जमाने के लोगों के अंदर भी तब्दीली आ सकती। हाज़रीन गिरामी कदर, आज उम्मत के अंदर दीन की फिक्र लेकर चलने वाली जमातें भी बहुत सारी, तंजीमें भी बहुत सारी और बहुत सारे उलमा ऐसे जो किसी तंजीम से जुड़े बगैर बहैसियत एक आजाद फर्द के अपनी अपनी फिक्र भी उम्मत के सामने रख रहे हैं। इन तमाम दावतों के दरमियान ये तमाम पैगाम जो उम्मत की इस्लाह के अलमबरदार हैं, उम्मत में बिगाड़ को सुधार में बदलने के दावेदार हैं, इनमें मनहजे सलफ की तरफ दी जाने वाली इस दावत का क्या इम्तियाज है, इसमें क्या खास बात है, क्यों इसी की पैरवी की जाए, सारी दावतों में इसी दावत को क्यों अपनाया जाए, ये आज का वो नुक्ता है जिसे मुझे आपके सामने वाज़ेह करना है। भाइयों, उसकी वजह यह है कि कुरान और सुन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो इसी मनहज की पैरवी करने का हुक्म दिया, 20 आयतें कुरान की, 10 हदीसें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सैकड़ों आसार सहाबा के और उससे आगे बढ़कर 1400 साल के उम्मत के बेशुमार तजरबात कि जब भी किसी फितने ने सर उठाया बिलाखिर उसकी सरकूबी इसी मनहज पे चल के हो सकी। ये सारे वो असबाब हैं जिनकी वजह से ये दावत बड़े एतमाद के साथ आपके सामने दी जाती है, दी जा सकती है कि इसी मनहजे सलफ पर चलकर ही उम्मत का बिगाड़ सुधार में बदलेगा, जवाल उरूज में बदलेगा, मसाइल हल होकर दुनिया के मसाइल हल करने वाले बनेंगे। दुनिया इन्हें बोझ समझती है, कल इन्हें अपना मोहसिन समझेगी, इसी मनहजे सलफ की पैरवी करके करेगी। ऐसी क्या बात है इस मनहजे सलफ की दावत में, ऐसी क्या बात है जो दूसरी जमातों में, तंजीमों में, शख्सियात में, अफराद में, अफकार में, नजरियात में नहीं पाई जाती। मैं आपके सामने मुख्तसर से वक्त में कुछ बुनियादी खुसूसियात जिक्र करता हूं। हक तो यह है कि सारी खुसूसियात का तज़किरा नहीं कर सकता, और हक यह भी है जितनी खुसूसियात जिक्र कर पाऊंगा उनकी भी मुकम्मल वजाहत नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिसको पूरी तौर पे जिक्र नहीं किया जा सकता उसको पूरी तौर पे छोड़ने के बजाय कम से कम बुनियादी नुकात की शक्ल में आपके सामने रख देना आप जैसे समझदार सामीईन के लिए इंशाअल्लाह काफी होना चाहिए। भाइयों, इस मनहजे सलफ की सबसे पहली खुसूसियत, सबसे बड़ी खुसूसियत, सबसे नुमाया खुसूसियत और सबसे ज्यादा वाज़ेह हकीकत जो बताती है कि यही जमानत है उम्मत की तरक्की की, उम्मत के सुधार की जमानत है, वो ये है कि इस मनहज का असल दारोमदार किताब और सुन्नत पर है। इस मनहज में किताब और सुन्नत के नुसूस की अजमत और उनके तक़द्दुस और उनके एहतराम का जो दर्जा इस मनहज के हामिलीन के पास है, आप पूरी दुनिया की दावतों में, जमातों में, तंजीमों में, अहले इल्म के पास वो मेयार आपको हरगिज नहीं मिलेगा। ये हमारा दावा है, ये हमारा दावा है कि कुरान और सुन्नत के मामले में जिस कदर ज्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ मनहजे सलफ के हामिलीन अपने पास रखते हैं, इस कदर वाज़ेह और दो टोक और आसान आम फहम मौक़िफ़ दूसरे तबकात के पास आपको नहीं मिलेगा। आप ये बात देखिए, आज भी आप देख लीजिए, मैं मिसाल देने के लिए कहूँ, खुतबात जुमा देख लीजिए, आप उनकी आम तकरीरें देख लीजिए, आप लिखी जाने वाली तहरीरें देख लीजिए, आप इस्तिंबात और इस्तिदलाल देख लीजिए, आज लोगों की इस्लाह और तरक्की के लिए बात करने वाले यूट्यूब चैनलों पे बात करने वालों को देख लीजिए। इस मनहज से जुड़े उलमा जब बात करते हैं उनकी बात काल अल्लाह काल रसूल के अतराफ ही घूमती रहती है। काल अल्लाह काल रसूल से आगे शाज़ो नादिर जाते हैं, और अगर जाते भी हैं तो कुरान और सुन्नत के बाद उसके बाद उसको दूसरी चीज़ों का तज़किरा करते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में आप देख लीजिए दीगर जमातों के हामिलीन का मामला क्या है। कोई किस्से सुनाता है, कोई बुजुर्गों के अक़वाल नकल करता है, कोई अक़लानियत का प्रचार करता है, कोई अपनी राय का हवाला देता है, कोई ईरान और तुरान की बात करता है, कोई बदलते ज़माने के हालात का हवाला देता है। आप ये सबसे बुनियादी फ़र्क देखेंगे। इस मनहज का की पहचान ये कि ये काल अल्लाह काल रसूल ही से बात शुरू करते हैं और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह काल अल्लाह काल रसूल पर ही अपनी बात ख़त्म भी करते हैं। एक बात
दूसरी बात, कुरान और सुन्नत के नुसूस की ताज़ीम का वो मुकाम है कि कुरान में अल्लाह ने कहा, इन्नमा कान क़ौलुल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही अन यक़ूलू समिअना व अतअना। ईमान वालों का शेवा ये कि जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया जाता है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ दावत दी जाती है, वो एक ही बात कहते हैं, समिअना व अतअना। हमने सुन लिया, अपना अपना सर हमने झुका लिया, मान लिया। जिस कदर तेजी से कुरान और सुन्नत के दलाइल के सामने मनहजे सलफ़ सालिहीन के हामिलीन अपना सर झुका लेते हैं, सरे तस्लीम खम करते हैं, जितनी आसानी से कुरान के दलाइल को मानते हैं, ऐसे मानने का जज्बा आपको किसी और दावत के अंदर नजर नहीं आएगा, किसी और मकतबे फिक्र के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। कोई तावील करता है, कोई एक आयत के मुकाबले में दूसरी आयत का हवाला देने की कोशिश करता है। वो जो बात आप देखेंगे कि तावील जिसे कहते हैं, कुरान और सुन्नत के नुसूस की अजमत, उसका एहतराम, जो उसका तक़द्दुस जो है, वो आपको इस तबके के अंदर जैसा मिलेगा वैसा किसी और के अंदर नहीं मिलेगा। आप ये बात देखिएगा, इस मनहज के हामिलीन की अलामत है, वो बात करते हैं तो दलील से बात करते हैं। बेदलील बात करना इनके मनहज की न तो पहचान है और न ही बेदलील बात को इस मनहज में कभी काबिल कबूल समझा जाता है। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूं, इसी मनहज की अल्लाह के फजलो करम के बाद ये बरकत है, अल्लाह के हुक्म से ये बरकत है इस दावत की कि आज ये सूरत हाल है कि बिदाती भी अपनी बिदात के लिए दलील देने पे मजबूर है, गुमराह इंसान भी अपनी गुमराही के लिए कुरान और सुन्नत का हवाला देने पे मजबूर है। आप देखिए, फिरक की तारीख देखिए, तारीख इस्लाम में जितने फिरके वजूद में आए, आप ये बात देखेंगे, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस मसले पे गुफ्तगू करते हुए एक बात नकल की है, वो ये कि अहले सुन्नत और अहले बिदात के दरमियान एक बुनियादी फर्क, वो फर्क ये है कि अहले सुन्नत यानी सलफ़ सालिहीन के मनहज के हामिलीन, मुहद्दिसीन किराम, अहलुल हदीस, ये अहले हदीस, मसलक अहले हदीस के वाबस्तगाने इल्म, इनका तरीका ये है कि ये पहले से अपना कोई मौक़िफ़ तय नहीं करते हैं। वो पहले कुरान को देखते हैं, हदीस को देखते हैं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल को, दलाइल को देखते हैं, दलाइल शरइया का खुलासा जो नतीजा निकल कर आता है उसी को अपना मौक़िफ़ बनाते हैं। इसके मुकाबले में अहले बिदात का तरीका यह है कि अहले बिदात पहले अपना मौक़िफ़ तय कर लेते हैं, पहले अपना कौल तय कर लेते हैं, पहले अपने किसी पीर फकीर बाबा इमाम या रहनुमा रहबर या किसी की फिक्र के मुतासिर होकर उसके अलमबरदार बन जाते हैं, फिर उसकी तायीद के लिए दलाइल ढूंढने के लिए जाते हैं। और अगर कोई दलील मुबहम मिल गई ठीक, तो फिर या तो किसी आयत को हदीस को माना थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दलील बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर सारा जोर सामने वालों के जो दलाइल हैं उनको बातिल करार देने, उनमें कमजोरी निकालने पे खर्च कर देते हैं। अहले हदीस और अहले राय या अहले सुन्ना और अहले बिदअत का एक वाज़ेह फर्क है, ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने जिक्र किया। हर बिदअत का आगाज बेदलील होता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसी मनहज सलफ की दावत का फर्क है ये कि आज बिदअती भी अपनी बात के लिए कुरान या हदीस से दलील देने पे मजबूर। और मैं ये बात आपके सामने कहूं, हमारे सामने मुआसिरीन में से बाज ऐसे मुआसिरीन के एतराफात मौजूद हैं, ऐसे खुले एतराफात मौजूद हैं, और माजी करीब में भी एतराफ करने वालों ने किया है कि ये जो हर मसले में दलील देने का जो मिजाज है, ये इस मुल्क के अंदर बर्रे सगीर के अंदर दावत अहले हदीस की बरकत है, ये दावत अहले हदीस की बरकत है। इसका एतराफ खुले आम लोगों ने किया हुआ है। हाज़िन गिरामी कद, ये पहली खुसूसियत है कि इसका ताल्लुक कुरान और सुन्नत से, और ऐसा ताल्लुक है कि कुरान और सुन्नत से वैसा ताल्लुक किसी और का नहीं। अगली बात, दूसरी अहम खुसूसियत, आपने ये बात अभी सुनी, मैंने कहा कि आज ये सूरत हाल है कि हर आदमी अपनी बात के लिए कुरान और सुन्नत से दलील देने की कोशिश करता है। मनहज अहले हदीस की दूसरी खुसूसियत, मनहज सलफ की दूसरी अहम खुसूसियत यह है कि वो कुरान और सुन्नत के नुसूस से इस्तिंबात और इस्तिदलाल जब करते हैं
तो इस इस्तिंबात और इस्तिदलाल में अपनी समझ, अपने किसी मुआसिर आलिम की समझ या 100 साल 200 साल पहले वाले आलिम की समझ के मुकाबले में हमेशा वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की समझ की बात करते हैं। कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर हदीस रसूल से, कुरान और सुन्नत की तफसीर सहाबा के अक़वाल से, सलफ़ सालिहीन के फहम से, ये इनका तुर्रे इम्तियाज है। हाज़िन गिरामी कद्र, शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस मनहज की दावत और सलफ़ी मनहज का तारुफ करवाते हुए एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। कहा कि जो फिरके तारीख़ इस्लाम में वजूद में आए और इस्लाम से अपनी निस्बत रखते हैं, उनके अंदर और अहलुल हदीस या अहलुस सुन्ना वल जमाअत के अंदर फर्क करने वाला इम्तियाजी वस्फ अगर कोई है तो वो यही है कि सब कुरान और सुन्नत की तरफ अपनी निस्बत तो करते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत को उनके लेने का जो तरीका और कुरान और सुन्नत को मनहज सलफ के हामिलीन के लेने का तरीका, उनमें बुनियादी फर्क यही है कि हम सलफ़ सालिहीन के मनहज के मुताबिक कुरान और सुन्नत को लेने की बात करते हैं, उनके फहम के मुताबिक कुरान और सुन्नत को लेने की बात करते हैं। और आज के दौर के नहीं, हर दौर के जितने फिरके हुए वो अपने अपने रहनुमाओं की समझ की बात करते हैं, अपने अपने रहनुमाओं की दावत ही की बात करते हैं। और इसी से जुड़ा एक मसला और जिक्र कर लूं, ये तीसरी खुसूसियत, दोनों को मिलाकर एक बड़ी अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या? शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मनहज सलफ की खुसूसियत बताते हुए एक बड़ी प्यारी बात कही है। कहा आप देख लो, जितने भी मज़ाहिब, मसालिक या जमातें या फिरके वजूद में आए, वो अक्सर व बेशतर किसी उम्मती की तरफ अपनी निस्बत करते हैं और किसी एक अकेले फर्द की तरफ आमतौर पर उनकी निस्बत होती। इनके मुकाबले में मनहज सलफ का मुआमला ये कि वो किसी एक फर्द की तरफ नहीं करते, बल्कि वो उस जमात की तरफ अपनी निस्बत करते हैं जो जमात मासूम है, जो जमात मासूम है। शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात कही कि सहाबा, जब हम मनहज सलफ कहते हैं तो सहाबा जिस समझ पर मुत्तफिक हो गए, हम उस समझ की तरफ दावत देते हैं। इस तरह शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ये कहते हैं कि दीन की यानी कुरान की और हदीस की समझ के मामले में ये है, चाहे तुम जितना जोरदार इस्तिदलाल कर लो, एक ऐसे आदमी के इस्तिदलाल की तरफ तुम्हारी दावत है जो मासूम नहीं है, जो गलती कर सकता है। और दीन की यानी कुरान और सुन्नत की समझ के सिलसिले में हमारी दावत उसकी तरफ है, उस फहम की तरफ जो फहम उस जमात की है, जो जमात के अपने फहम में अल्लाह के हुक्म से मासूम है। ये शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तुर्रे इम्तियाज बताया है। हाज़िन गिरामी कद्र, यही बात आप नोट करके देख लीजिए। हमारी बात आज आपने देखा, इतने उलमा ने आपके सामने बात की, अहले इल्म का तज़किरा आया जरूर, लेकिन हम कभी किसी आलिम दीन को हर्फ आखिर नहीं कहते। खुद हमारे अपने उलमा, बड़े बड़े उलमा का नाम, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का नाम मुझे याद आता है। एक मरतबा बात छिड़ी, कुछ नौजवान, एक शख्सियत हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत है, उनके लिटरेचर की बड़ी दीवानी थी, उनके लिटरेचर की बड़ी दीवानी थी। बात बहुत समझाने के बाद भी उनके समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उनके सामने एक बात कही जो बात आज इस मौके पे कहनी बड़ी मुनासिब है। मैंने कहा देखो, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के बारे में तुम जानते हो, हम सलफियों का, अहले हदीसों का उनसे कैसा रिश्ता इल्म के मामले में, उनके इल्म से इस्तिफादे के मामले में, और उनका जो छोड़ा हुआ इल्मी ज़ख़ीरा है उसकी कदर व कीमत, इल्मी वजन किस कदर ज़्यादा है तुम जानते हो। और मैं तुमसे ये कहूँ, हमारे पास उसका जो इल्मी वजन है, उस सारे इल्मी वजन के बावजूद हमारा ईमान और अकीदा ये है कि हमारा दीन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि के पूरे लिटरेचर को बाजू रखकर भी पूरा है, और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के बगैर भी हमारा दीन पूरा दीन है, और हम बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी दीन समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। मेरा मुतालबा तुमसे ये है कि एक बार खुले अल्फाज में ये कह दो, जिस शख्सियत से तुमने निस्बत रखी है उनके लाख लिटरेचर का लंबा चौड़ा हो, उनके लिटरेचर से ऐसे ही बरात का ऐलान कर दो जैसे बरात का ऐलान आज तुम्हारे सामने मैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के लिटरेचर के बारे में कह रहा हूं। मेरे भाइयों यकीन करो, मैं इसरार पे इसरार करता रहा, बंदा टस से मस ना हुआ, वो इसी पे मुसिर रहा कि नहीं नहीं हम उनके लिटरेचर से दस्तबरदार नहीं हो सकते। ये फर्क है अल्लाह के बंदो, मनहज सलफ की ये खुसूसियत है कि हम
अपने उलमा के इल्म से इस्तिफादा जरूर करते हैं, लेकिन हम सलफ़ सालिहीन के मनहज और उन्हीं के फहम को मेयार मानकर चलते हैं। बाद के ज़माने की किसी शख्सियत के अक़वाल फरमोदात, उनकी फहम, उनके लिटरेचर पे रुकने की बात नहीं करते। मुआसिर दावतें, दीन की तरफ दावत देने वाले किसी मखसूस लिटरेचर की तरफ या अपने रहनुमाओं के अक़वाल और फरमोदात की तरफ या मलफूजात की तरफ या अपने अइम्मा की तरफ दावत देने ही को दीन की तरफ पलटना करार देते हैं। ये एक वाज़ेह फर्क है, याद रखिएगा, जो मनहज सलफ में और दूसरों में खत्ते इम्तियाज खींचता है। हाज़रीन गिरामी कद्र, तीसरी इम्तियाजी खुसूसियत जो इस मनहज सलफ को नुमाया करती है, तीसरी बुनियादी खुसूसियत, वो है इसकी दावत। इस मनहज सलफ के हामिलीन की दावत इत्तिबाए किताब व सुन्नत मसदर शरई के तौर पर, तो मसाइल और दीन के मसाइल की तो बात करें तो ये दावत तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत को अपनी दावत का महवर और मरकज करार देती है। तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत इसका इम्तियाज है। और आज भी ये बात आप याद रख लीजिए, देख लीजिए, आप मैदान देख लीजिए, कितनी जमातें, कितनी तंजीमें हैं, क्या आज भी तौहीद के नाम पे काम करने वाली इस जमात के अलावा कोई वाज़ेह जमात आपको मैदान में मिलती है? आप देख लीजिए, जमाना आपके हक में गवाही देगा कि आज भी दावत की, तौहीद की बेलाग दावत, शिर्क के खिलाफ खुला महाज खोलने के मामले में जो किरदार इस मनहज अहले हदीस के हामिलीन, मनहज सलफ के हामिलीन को अल्लाह ने अता की सआदत, ये किसी और के नसीब में नहीं आई। और तौहीद के साथ इत्तिबाए सुन्नत का जो मामला, इत्तिबाए सुन्नत के मामले में भी चाहे वो बिदआत की नकीर हो, बिदआत का इनकार हो, अहले बिदअत से बरात का ऐलान हो, अहले बिदअत से दूरी का मामला हो, या फिर ये कि इत्तिबा के मुकाबले में तकलीद पर जमे रहने को गलत करार देकर अहले इल्म से फायदा उठाते हुए इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद इब्न हंबल और बकिया मुहद्दिसीन, फुक़हा सबके मौजूदा कोशिशों से फायदा उठाकर इत्तिबा पर फिर भी वापस लौट कर आने की जैसी बेलाग दावत इस मनहज से, इस मनहज के हामिलीन से और इस मनहज के तर्जुमान लोगों से दुनिया के सामने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में जा रही है। ये भी इस दावत का तुर्रे इम्तियाज है, कोई और आपको इनके करीब भी नजर नहीं आएगा। हाज़रीन गिरामी कद्र, बात समझिए, हमने जो बात कही, ये दो बुनियादी दावतें क्यों दी मालूम है आपको? याद रखना, शिर्क अगर उम्मत के अंदर रहेगा, शिर्क अकबर हो, शिर्क असगर हो, तो फिर इस उम्मत का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से कट जाएगा या अल्लाह ताला से इंतहाई कमजोर हो जाएगा। और अगर बिदअत और तकलीद का माहौल होगा तो इस उम्मत का रिश्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कट जाएगा, यह रिश्ता कमजोर हो जाएगा। और आप बताओ, जिस उम्मत का रिश्ता रब्बुल आलमीन से कट जाए या कमजोर हो जाए, जिस उम्मत का रिश्ता नबी से कट जाए या कमजोर हो जाए, उस उम्मत के पास दीन के नाम पे बचेगा क्या अल्लाह ताला के बंदो? इसीलिए अल्लाह ताला के बंदो, मनहज सलफ की यह इम्तियाजी खुसूसियत है कि तौहीद और इत्तिबा इसकी नुमाया पहचान है, इसकी नुमाया खुसूसियत है। भाइयों, इसी से जुड़ी हुई एक और खुसूसियत आपके सामने मैं जिक्र कर लेता हूं। मनहज सलफ के हामिलीन जिस दीन के तर्जमान हैं, इनकी एक अहम खुसूसियत ये कि इनकी दावत एक मुकम्मल दावत, दीन को, सारे के सारे दीन को शामिल है, सारे दीन को इसने अपने जिलों में लिया हुआ है। आप ये बात नोट करके देखो, इस वक्त बाज दीनी जमातें, एक दीनी जमात है, काम करती है मैदान में, छह बातें पिछले 70 साल 60 साल से जो भी काम हो रहा है, छह बातें। और ये छह बातें कौन सी? क्या ये दीन का खुलासा, दीन का निचोड़ है? नहीं। एक आलिम ने एक इलाके के लोगों की जरूरत को देखते हुए छह बुनियादी बातें मुनासिब समझी और पूरी दावत, सारी दुनिया में चहल पहल है, लेकिन दीन के नाम पे जो दावत दी जाती है, उस जमात से जुड़ने वाले लोगों का कुल दीन वो सिर्फ छह बातें, और वो छह बातें भी पूरी मुकम्मल नहीं हो पाती। वो दीन से जुड़ने के नाम पे सिर्फ छह बातों से जुड़ते हैं। एक दूसरी जमात है हाकिमियत, रब्बुल आलमीन की हाकिमियत के नाम पर, हुकूमत इलाहिया कायम करने के नाम पे बात करने वाली, एक मसले को लेकर सारे दीन की तशरीह उसी एक मसले की सियाक में कर देने वाली जमात है।
मैं ये बात आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मनहज सलफ की ये बुनियादी खुसूसियत है कि ये कुल दीन की दावत देते हैं। यहाँ अकाइद की बात है, इबादत की बात है, मुआमलात की बात है, अखलाक की बात है, और आज कहूं सियासत की भी बात इस दावत का लाजिमी हिस्सा है। लेकिन सियासत के वो उसूल नहीं जो दुनिया तय करे, उसूल वो नहीं जो दो तंजीमें तय करें। शरीयत मुतहरा ने सियासत को जिस दर्जे में रखा, उस दर्जे में रखकर सियासत भी इनकी दावत का लाजिमी हिस्सा है अल्लाह ताला के बंदो। और मैं कहूं, लोग ये कहते हैं अहले हदीसों की दावत क्या है, वही 5-6 मसाइल हैं। आमीन बिलजह, रफुल यदैन, सीने पर हाथ बांधना, या ऐसे ही गिने चुने चंद मसाइल की ये दावत देते हैं और ये समझते हैं कि अहले हदीस की दावत या मनहज सलफ की तरफ दावत देने वाले ये सिर्फ मसाइल की तरफ दावत देने वाले। आज ये मसला भी आप समझ लो अल्लाह के बंदो। याद रखना, हमारी नजर में नबी की हर सुन्नत इतनी अहम है कि उसकी तरफ मुस्तकिल दावत दी जाए। इसमें हमें कोई जो शर्म नहीं और किसी किस्म का हमें तरद्दुद नहीं। लेकिन याद रखना, ये जो मसाइल हैं, ये मसाइल हमारी नजर में मसाइल भी हैं, और ये मसाइल हमारी नजर में इत्तिबा और तकलीद जामिद के दरमियान, इत्तिबा और तकलीद शख्सी के दरमियान फर्क करने वाले मसाइल हैं। और आप ये बात सारी दुनिया जानती है, इत्तिबा की दावत देना, ये दीन के असल की तरफ, बुनियाद की तरफ दावत देना, ये वो मसाइल हैं जो इत्तिबा और तकलीद के दरमियान फर्क करने वाले नुमाया मसाइल हैं। लिहाजा अगर हम इन मसाइल की बात करते हैं तो ये मसाइल मिसाल है, ये मसाइल असल में इत्तिबा के तर्जमान है। लिहाजा कोई ये ना कहे मसलक अहले हदीस की दावत चंद मसाइल की दावत है, उसने मसलक अहले हदीस की दावत को समझा नहीं। जिसने ये कहा कि ये दावत सिर्फ चंद मसाइल की दावत है, ये सिर्फ आमीन और रफुल यदैन में लगे रहते हैं। अल्लाह के बंदो, लोग यहां तक कहते उम्मत कहां चली गई, कुफ्फार तुम्हारे खिलाफ इतने मंसूबे बना रहे हैं और तुम अभी भी आमीन और रफुल यदैन में बैठो। अल्लाह के बंदो सुनो, समझो, हमारी बात बहुत वाज़ेह है और कोई ढकी छुपी बात नहीं। हम ये मानते हैं दुनिया के सारे मंसूबों का मुकाबला मंसूबों से होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ मुसलमानों को असल में अपने रब की तरफ पलट कर आना चाहिए। ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे कामयाब तदबीर है। और अल्लाह की तरफ पलट कर आने के लिए दीन के तमाम मुआमलात में इत्तिबा की तरफ लौट कर आना जरूरी है। इसीलिए जब हम आमीन पर भी बोलते हैं तो भी हम उम्मत के मफाद की बात कर रहे हैं, उम्मत की तरक्की की बात कर रहे हैं। इस मनहज की खुसूसियत है। हाज़िन गिरामी कद, इस मनहज की खुसूसियात में से बहुत बड़ी खुसूसियत और हकीकत ये कि इस खुसूसियत पे मैं बोलना शुरू करूंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। वो है, इस मनहज की पहचान ये है कि ये वसतियत पर मबनी, ये एतदाल पर मबनी दावत है। ये मनहज एक मुतवाजिन मदहब है। क्या मतलब है वसतियत का, क्या मतलब है एतदाल का? इसका मतलब अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि की एक बात से आपकी मेरी समझ में अच्छे से आ सकता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के नाम पे जिस बात का भी हुक्म दिया, शैतान ने लोगों को उस हुक्म के मामले में दो रास्तों की तरफ घसीटने की कोशिश की। शैतान अल्लाह ताला के दिए हुए उस हुक्म से हटाने के लिए दो रास्तों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। या तो इफरात की तरफ ले जाता है या तफरीद की तरफ लेकर आता है। लोगों के मिजाज के मुताबिक जिनके अंदर दीनदारी का जज्बा गालिब हो, शैतान उन्हें दीन के मसले में गुलू की तरफ, इफरात की तरफ लेकर जाता है। और जिन लोगों के अंदर बेदीनी हो, जिनके अंदर दीन से रिश्ता कमजोर हो, उनको तफरीद की तरफ ले जाता है। और इस तरह शैतान कामयाब हो जाता है, चाहे इफरात की तरफ ले जाए, चाहे तफरीद की तरफ लेकर आए। वो जो सिराते मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता, बीच का रास्ता है, वो तो हर हाल में आदमी से छूट जाएगा। भाइयों, वसतियत क्या है, एतदाल क्या है, तवाजुन क्या है? तवाजुन ये है कि दीन के हर मसले को उसी जगह रखो जो मसला शरीयत मुतहरा ने जहां रखा है, उसमें इफरात और तफरीद से बाज आ जाओ। और यही असल में इस मनहजे सलफ, मनहजे अहले हदीस का बड़ा इम्तियाजी वस्फ है। ये इफरात के खिलाफ है, ये तफरीद के खिलाफ है। मैं मिसाल से बात को वाज़ेह करूं तो बात अच्छी होगी। भाइयों देखो, अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना,
खानदाने रसूल हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह का सुकून है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको देखकर मुस्कुरा देते, जिनको देखकर अल्लाह के नबी का चेहरा खिल उठता, वो अहले बैत। इनके सिलसिले में दुनिया इफरात की तरफ गई, दुनिया इफरात की तरफ गई, शीइयत, राफिदियत, ये सारे रास्ते उन्होंने अपनाए। गुलू इतना किया कि आले बैत की मोहब्बत के नाम पे सहाबा की शान में गुस्ताखी की, और तफरीत इनके मामले में ये वजूद में आई कि कुछ जालिम नासिबी वजूद में आए, नवासिब वजूद में आए, खारिजी खवारिज वजूद में आए, जिन्होंने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, अहले बैत से दुश्मनी की। मनहजे सलफ की ये इम्तियाजी खुसूसियत है, ये पहचान है कि वह अहले बैत से मोहब्बत को दीनो ईमान मानते हैं, लेकिन न राफिदियों की तरह अहले बैत की मोहब्बत में गुलू करते हैं, न उनकी मोहब्बत के नाम पे किसी सहाबी के हक में जरा बराबर कमी बेशी करने के लिए तैयार हैं, और न ही नवासिब की तरह अहले बैत से बरात या बुग़्ज़ या उनसे दूरी या उनसे किसी किस्म की नफरत का कोई मसला अपने पास रवा रखते हैं। वो मानते हैं कि खवारिज की बिदात, नवासिब की बिदात भी बिदात है, वो मानते हैं कि अहले बैत की शान में गुलू करना भी बिदात है। ये वसतियत है, ये वसतियत है जो अहले सुन्नत की पहचान है। अहले सुन्नत वसत है किस मामले में? कई मामलात में अहले सुन्नत वसत हैं। मैंने आपके सामने एक अहले बैत का मसला जिक्र किया, लेकिन सिर्फ ये अहले बैत का मसला नहीं, अहले बैत के अलावा और दीगर अबवाब में भी। मिसाल के तौर पर आप देखिए, आज के दौर का एक बड़ा मसला है तकफीर का। तकफीर यानी काफिर करार दे देना। किसी मुसलमान को काफिर कह दिया, किसी हुक्मरान को काफिर कह दिया, किसी हुक्मरान और उसकी सारी हुकूमत के अरकान को काफिर कह दिया, अफराद को काफिर कह दिया। जिसने किसी के पीछे नमाज पढ़ ली, फतवा दे दिया, इसकी बीवी इस पे हराम हो गई, इसको फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा, फिर से उसका तजदीद ईमान करवाएगा। एक तो तकफीर का मसला। इस मसले में एक तरफ इफरात है और दूसरी तरफ तफरीत है। इफरात क्या है? इफरात ये है कि एक आदमी ने, मैं तफरीत से शुरू करता हूं, बात समझ में आसानी है। तफरीत क्या है? तफरीत ये है कि कुरान और सुन्नत में जिसे कुफर कहा गया, लोग उसे कुफर ना माने, लोग उसे कुफर कहने में झिझक महसूस करें। कुरान और सुन्नत में जिसे शिर्क कहा गया, उसे शिर्क करने में लोग कतराएं, शिर्क कहने में झिझक महसूस करें। यह तफरीत है, यह कमी है। ये अल्लाह ताला ने जिसे कुफर कहा, ये कुफर कहने तैयार नहीं। अल्लाह ने जिसे शिर्क कहा, शिर्क करने तक कहने तैयार नहीं। गैरुल्लाह से उन मामलात में मदद मांगना जो अल्लाह के इख्तियार में है, शिर्क है। फिर चाहे वो कोई कलिमा पढ़े बगैर करे, कोई कलिमा पढ़ कर करे, ये शिर्क है। शिर्क को शिर्क न कहना ये तफरीत है। और इफरात क्या है? इफरात ये है कि जिस आदमी का गुनाह कुफर के दर्जा का नहीं, उसे काफिर करार दो। पहली बात तो ये कि जिस आदमी का अमल गुनाह नहीं, उसे कुफर करार देकर काफिर करार दो। या जिस आदमी का अमल गुनाह है लेकिन कुफर के दर्जे का काम नहीं, उसे कुफर करार दे के काफिर करार दो। और उससे आगे बढ़कर ये बड़ी अहम बात है, सुनिएगा आप। जिस आदमी का कौल ये फेल कुफर है, यानी जो वो काम कर रहा है, जो बात कह रहा है, कुफरिया बात है, शिरकिया बात है, इस्लामी शरीयत कहती है उसका कौल या फेल तो कुफर है, उसे कुफर कहना चाहिए। लेकिन मुतअय्यन तौर पर एक शख्स को काफिर करार देने के लिए शरीयत ने कुछ ज़वाबित, कुछ शराइत रखे हैं। उन शराइत की रियायत किए बगैर ऐसे किसी कुफरिया कौल या फेल के हामिल शख्स को काफिर करार दे देना, ये इफरात है। तकफीर के आज के जमाने में आप यही देखेंगे, एक तरफ वो लोग हैं जो कुफर को कुफर कहने तैयार नहीं, शिर्क को शिर्क कहने के लिए तैयार नहीं, और उसके नतीजे में उम्मत में शिर्क जैसे का वैसा। और आज अफसोस इसका है, जिस तरह फिक़ही मसलक में मेरे इमाम का कौल तेरे इमाम का कौल होता था ना, शिर्क भी आज मसलकों में बढ़ गया। सुभान अल्लाह। शिर्क भी आप मसलक के नाम पे रिवाज पाने लगा। शिर्क के सही होने की दलील यह कि ये मेरा मसलक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, अगर मसलक हो भी सकते थे मदारिस फिक़ही मज़ाहिब के तौर पर, वो अमली अहकाम फिक़्ह में हो सकते थे। अकाइद में ये कौन से मदरसे हैं, ये कौन सा दर्जा है? तफरीत इस दर्जे की। और इफरात ये है कि लोगों ने समाज के लोगों को काफिर कहना शुरू कर दिया, पूरे मुआशरे को जाहिली मुआशरा कहना शुरू कर दिया, और हुक्मरानों को काफिर करार देना शुरू किया। अहले सुन्नत इस बाब में वसत हैं। अहले सुन्नत मनहज सलफ के हामिलीन इस बात में वसत हैं। आप ये बात लिख कर ले लो,
कुफर के मसाइल, शिर्क के मसाइल सबसे ज्यादा अगर कोई बताते हैं तो इसी मनहज के हामिल लोग बताते हैं, लेकिन उसका मकसद है लोगों को शिर्क से बचा लेना, लोगों को कुफर से बचा लेना, लोगों की खैर खाही में वो इस पर बोलते हैं। लेकिन शिर्क और कुफर के मसाइल बयान करने के बाद मुतय्यन तौर पर लोगों को कहना ये काफिर, ये काफिर, ये काफिर, अहले सुन्नत सलफ़े सालिहीन के मनहज के हामिलीन मुतय्यन तौर पर लोगों की तकफीर करने के मामले में कभी आगे आपको नजर नहीं आएंगे। ये वसतियत अहले सुन्नत की बहुत बड़ी पहचान है। अहले सुन्नत अल्लाह के बंदो वसत हैं एक और मामले में। वो मसला क्या है? देखो, एक तरफ तकलीद है, तकलीद शख्सी है, जुमूद है, एक इमाम या किसी शख्सियत के कौल को लेने के बाद उसी पे जम जाना, टस से मस ना होना, यह है। और दूसरी तरफ आजाद ख्याली है, जिसे लोग गैर मुकल्लिदियत कहते हैं। आजाद ख्याली है जिसमें आदमी ये कहता है कुरान है, सुन्नत है, फिर मेरी समझ है। हर आदमी 1.5 इंच की मस्जिद और हल्दी की आधी गांठ लेकर पंसारी की दुकान खोलने का मिजाज लेकर हर आदमी एक मदरसा, हर आदमी एक नए दीन की तशरीह कर रहा है। ये आजाद ख्याली है। याद रखो अल्लाह के बंदो, अहले सुन्नत का ये मामला, हम सलफ़े सालिहीन के मनहज के हामिलीन का मामला ये है कि हम तकलीद शख्सी और तकलीद जामिद और ऐसी तकलीद जिसे कुरान और सुन्नत में शिर्क भी कहा गया है, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह कहा गया, अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह कहा गया, उस तकलीद से भी बरात का ऐलान करते हैं। और वैसे ही आजाद ख्याली का भी वो मुखालफत करते हैं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा जो आदमी ये कहता है कि हमारी ये जो दावत है मनहजे अहले हदीस जो है, हम जिसकी दावत दे रहे हैं, वो अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि हमारी दावत ये कि कुल्लु मन हब्ब वजब, हर किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को हम दावत दे रहे हैं कि तुम आओ, तुम ही कुरान लो, तुम ही हदीस लो, तुम ही पढ़ो, तुम ही समझो, और जो समझ में आए तुम उस पर अमल कर लो, ये अगर दावत अहले हदीस है, अगर कोई ये कह रहा है, शेख अलबानी कहते हैं ऐसा कहने वाला अगर हम में से नहीं, यानी इस मसलक के हामिलीन में से नहीं, इस दावत से निस्बत रखने वालों में से नहीं, तो ये तहीमुना, तो वह हम पे इल्जाम लगा रहा है। और अगर कोई वो है जो हम में से है, यानी हमसे निस्बत रखता है, इस दावत से ताल्लुक रखता है, और वो ये समझता है कि इस दावत का मतलब ये है कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा कुरान को लेकर खुद समझने लगे, वो जो आज़ाद ख्याली मैंने जिसको कहा ये है, तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो जाहिल है, निस्बत इस दावत से रखता है लेकिन इस दावत की हकीकत को नहीं जानता है। हम इस इफरात और तफरीद के दरमियान हैं, न तकलीद का जुमूद हमारे पास है, न फिर हमारा, न ही आजाद ख्याली हमारे पास इत्तिबा है, जिसमें काल अल्लाह काल रसूल के बाद उलुल अम्र आते हैं। उलुल अम्र काल अल्लाह काल रसूल के बराबर भी नहीं जाते, उससे पहले भी नहीं जाते, और काल अल्लाह काल रसूल के बाद हम नहीं आते। हमारे पास उलुल अम्र आते हैं, सहाबा ताबीईन आते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। हम कुरान की इसी आयत के मिस्दाक चलते हैं कि हमारे पास उलुल अम्र न तकलीद का नाम है, न उलुल अम्र से आज़ाद होकर आज़ाद ख्याली का नाम है। अहले सुन्नत हम इस बाब में भी वसत हैं। भाइयों, बात लंबी होगी, अगर वसतियत की मिसालें देता जाऊं, हर बाब में, हर गुमराही में लोग इफरात व तफरीद की तरफ गए। ईमान बिल कदर के बाब में कुछ कदरिया हुए जिन्होंने तकदीर का इनकार किया, कुछ जबरिया हुए जिन्होंने तकदीर के मामले में गुलू से काम लिया। अहले सुन्नत उनके दरमियान वसत हैं। ऐसे ही दीन के हर बाब में है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक हकीकत जरूर बताना चाहता हूं। भाइयों, ये जो वसतियत का मामला है ना, ये मामला बड़ा अजीब है। इसमें होता क्या है मालूम? एक आदमी वसत है, दरमियान में चल रहा है, तो जो अहले तफरीद हैं मुतसाहिल आदमी है, और जो अहले इफरात हैं वो जरा तशद्दुद की तरफ जा रहा है। अब यहां देखिए, अहले वसतियत जो तवाजुन पे कायम हैं, एतदाल पे जो कायम हैं, जो तशद्दुद की तरफ जाएगा ना, वो आदमी ये कहेगा ये मुतसाहिल है, इसलिए कि अपने मुकाबले में उसे हम मुतसाहिल नजर आते, हम उसकी तरह गुलू नहीं कर रहे, उसकी तरह तशद्दुद पे नहीं, तो उसको लगता है हम मुतसाहिल हैं। मुतशद्दिद हमें मुतसाहिल कहता है। अब उसके मुकाबले में जो मुतसाहिल होता है ना, वो इनको देख कर कहते हैं ये बड़े मुतशद्दिद हैं। क्यों? उसकी तरह मुतसाहिल नहीं। तो किसी के मुतशद्दिद कहने या किसी के मुतसाहिल कहने से फर्क नहीं पड़ता।
फर्क इससे पड़ता है कि तुम ये देखो, तुम जहां खड़े हो वो जमीन किस कदर मजबूत है, काल अल्लाह काल रसूल के बाद क्या सलफ सालिहीन के मनहज के मुताबिक है, इसको देखो। और अगर यकीनन इस रास्ते पे हो, फिर तुम्हें दुनिया मुतशद्दिद कहे मुतसाहिल कहे, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाज़रीन गिरामी कदर, बात वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं, मैं अपनी बात को समेट कर खत्म करना चाहता हूं। मैं ये बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि मनहज सलफ की खुसूसियात बहुत सारी, मैंने दो चार गिनाई, ये सिर्फ बुनियादी कुछ खुसूसियात। अभी आपके सामने मैंने कुरान के साथ तामुल के मामले में अहले सुन्नत में और दूसरे फिरकों में क्या इम्तियाज है ये मैंने नहीं बताया आपके सामने। हदीस रसूल के साथ मुआमला करने के बाब में मनहज सलफ के हामिलीन का अपना जो तरीका और दूसरे तबकात का तरीका ये मैंने आपको नहीं बताया। वरना ये भी अगर देखते जाएं, कुरान को लेना, सारी उम्मत कहती है हम कुरान को लेते, क्या सारा कुरान को लेने का सबका अंदाज एक है? अगर सबका अंदाज एक होता तो नतीजे इतने मुख्तलिफ कभी ना निकलते। क्यों? इसलिए कि किताबुल्लाह जमा करने वाली किताब है, बांटने वाली किताब नहीं। लेकिन किताबुल्लाह का हवाला लेकर इस कदर बट रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ किताबुल्लाह को लेने का तरीका और सलीका अलग अलग है लोगों का अपना। सुन्नत रसूल हदीस रसूल के साथ मुआमला करने के लोगों के अपने अपने तरीके हैं। वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं। आप देख लो, एक हदीस रसूल, उसके साथ इतने नारवा सुलूक लोगों ने जायज रखे हुए हैं कि सुभान अल्लाह, अफसोस होता है। भाइयों, मैं ये बात आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि मनहज सलफ के अंदर अल्लाह ताला ने वो इम्तियाजी खुसूसियात रखी जो इस उम्मत के खैर की जमानत हैं, शर से बचने बचाने की जमानत हैं, और बाअल्फाज दीगर इस उम्मत के बिगाड़ के बाद सुधार की जमानत है। जरूरत इस बात की है कि इस मनहज को समझें। अन्नासु अअदाउन लिमा जहिलू, लोग जिसको पहचानते नहीं अक्सर उसके दुश्मन होते। अंबिया के साथ भी ये होता है, इब्तिदा अक्सर उनकी दुश्मनी से होती है, लेकिन जब वो उनकी दावत को समझ लेते हैं तो फिर वही उस दावत के सबसे जानिसार साथी बनते हैं। इस दावत को भी पढ़िए, समझिए, और अगर आप अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक तलब करते हुए तजर्रुद के साथ हर किस्म की असबियत से पाक होकर पढ़ेंगे, ये मनहज आपको नजर आएगा। यही वो दीन है जिसकी तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हमेशा पलटने की दावत दी थी। इकबाल के अल्फाज में ये दावत, ये दुआ दूंगा, ये पैगाम दूंगा, हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तो, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तो। अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को सलफ़ सालिहीन के मनहज की खुसूसियात को पहचान कर इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में रोशनी लाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, आमीन। मैं मदरसे इस्लामिया भुआरा मधुबनी के ज़िम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी दूर से आपने मुझे याद किया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपका ये जो तारीख़ी इजलास हुआ उसमें अल्लाह ताला ने मुझे शरीक होने का मौका दिया। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें कायम दायम रखे और हम सब की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।